हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्लाउज का लास्ट पार्ट बनाएंगे, जिसमें देखिए हम यहाँ पे सिलने के लिए आप लोगों को बतलाएंगे और गला किस तरह से बनाया जाता है ये बतलाएंगे। इसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ इसमें गला बनाना और सिलाई करना बाकी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे सिल लेते हैं। सिलने के बाद हम आप लोगों को गला में कितना कहाँ से फंदा उठाना है ये बतलाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सुई में ऊन, इसी कलर का ऊन डाल रखे हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक भाग और ये एक भाग दोनों को मिलाकर सबसे पहले हमें सिलना है इस ढंग से। तो ये देखिए ये आगे का है पल्ला, आपको ये भी आगे का पल्ला है। तो अगर हम आगे का पल्ला को मिलाते हुए सिलेंगे तो किस ढंग से सिलेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें मिलाना होगा इस स्थान पर। यहाँ हम सुई को डालेंगे इस जगह पर एक छोर में और इसे इसमें से भी निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम सुई को डालेंगे इस तरीके से। अब देखिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे और फिर इसे यहाँ डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हम सिलें, फिर हम एक दो बार और सिल लेते हैं, फिर बतलाएंगे। देखिए हम यहाँ पे डालेंगे सुई को और इसे हम डाल चुके हैं, यहाँ डालेंगे। इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सिल सकती हैं। देखिए फिर यहाँ डालेंगे और ये इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे। ये जो आप देख रही हैं, ये जो लाइनिंग जा रहा है इसका एक एक हम उठा रहे हैं, यहाँ से एक एक उठा रहे हैं और इसका जो है इसमें से एक एक हम इस तरह से उठा रहे हैं और यहाँ सिलेंगे। जैसे कि अब इस पे हम डाल चुके हैं, इस पे डाल चुके हैं, तो यहाँ डालेंगे, इस पे डालेंगे और इस पे डालेंगे, फिर से इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से हम डालते हुए इसे सिल लेंगे, बिल्कुल भी आपको सिलाई यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ और कि हम इसे यहाँ पे और यहाँ पे सीधा उल्टा आप देख लें, सेट कर लें, उसके बाद करें। अब यहाँ और यहाँ इस ढंग से हम इसे यहाँ पे किसी भी चीज़ से या इसी से हम यहाँ ये कर लेते हैं। और देखिए अब हम सिलना शुरू करेंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि ये मिलता चला जाए। इस ढंग से हम सिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डाल लिए हैं तो इसे हम यहाँ इस ढंग से लेंगे और इसे मिलाएंगे। देखिए इस ढंग से लेंगे और यहाँ इस ढंग से लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक सिलाई इस तरह से डाल रखें, ये हो गया। अब हम यहाँ सिलना शुरू करते हैं फिर से। तो देखिए हमें मिलाना किस तरह से है, यहाँ पे था तो इसे हम अब एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में नहीं करेंगे, ये यहाँ पे डालेंगे सुई को हम और इसमें से डालेंगे। देखिए इसमें डालेंगे, क्योंकि ये जब हम घटा रहे थे, देखिए जैसे इसे हम जब घटा रहे थे तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा हो जाता है, लंबाई इसका कुछ ज़्यादा चला जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे इसमें से एक लेंगे और इसमें से इस ढंग से लेंगे। देखिए इस ढंग से लेंगे ताकि मेकअप करता चला जाए। देखिए इस ढंग से। फिर अगर आपको लगता है तो यहाँ इसे भी आप मिला लें इस ढंग से, या एक दूसरा तरीका आप लोगों को बतलाते हैं। ये यहाँ लिए हम, ये यहाँ लिए और फिर इसे यहाँ लेंगे और इसे फिर से इसी स्थान पे डालेंगे। तो देखिए इस ढंग से भी आप सिल सकती हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरफ का यानी चारों तरफ सिल लेंगे हम। चलिए हम इसे सिलकर बतलाते हैं।
देखिए बिल्कुल बारीकी आपका सिलाई चला जाएगा। सिलने के बाद देखिए कहीं भी आपको ये पता नहीं चलेगा किस तरफ से सिला गया है। देखिए और उल्टा तरफ से अगर आप देखना चाहिएगा तो देखिए उल्टा तरफ से भी बिल्कुल नहीं पता चलेगा। देखिए तो इस तरह से हम इसे सील कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड तो हम सिल चुके हैं, इस साइड में हम सिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये हम सिल चुके हैं। अब हम इस साइड में सिल लेंगे, फिर इसे जैसे इसे हम एक साइड यहाँ पे सिल चुके हैं तो इससे भी हम लेंगे यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ उल्टा सीधा देखते हुए सिल लेंगे। जैसे कि ये उल्टा है, इसे हम इस तरह से ले लेंगे, ये सीधा हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे इस तरह मिलाते हुए इसे भी सिल लेंगे तो आपका ये इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल सिला हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो फिर चलिए हम इसे एक साइड में सिलने बता दिए आप लोगों को। ये साइड सिल लेंगे, ये साइड सिल लेंगे, फिर ये साइड सिल लेंगे, ये फिर पलट कर उसे और इसे दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। तो इतना सिलकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को गला बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम सिल चुके हैं। देखिए ये इस तरह से दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ सिल चुके हैं। इस बॉर्डर में खासियत आपको ये है कि आप इस तरफ से भी बॉर्डर रख सकती हैं और अगर चाहें तो इस तरफ से भी रख सकती हैं। जब ये आप पहनेंगी तो बॉर्डर का खिंचाव कुछ इस तरह का रहेगा, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा।
तो ये हम दोनों तरफ सिल चुके हैं। अब हम चलिए इस पे हम गला बनाना जानेंगे। तो गला बनाने के लिए देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, हम ये इस तरह का राउंड सिलाई है, ये हम ले चुके हैं। ये आपको 10 नंबर का है, आप चाहें तो 11 नंबर भी ले सकती हैं। तो ये 10 नंबर का इसे हम ले चुके हैं। अब इसी से हम गला बुनेंगे, क्योंकि हमें कहीं भी जोड़ नहीं रखना है गला में, इसलिए हम इसी से बुनेंगे। तो फिर देखिए अब हमें करना क्या है, आप किसी भी एक साइड से, जैसे कि हम इस तरफ पलट लेते हैं, पलटने के बाद हमारा ये इस तरफ आ जाता है। हम इस स्थान से उठाते हैं फंदे को। देखिए हम यहाँ से उठाएंगे। ये तो आपका फंदा यहाँ पे गला पे डला हुआ है, इस जगह पे फंदा आपका डला हुआ है गला पे। यहाँ से हमें कुछ फंदा उठाना होगा। हम पिछली बार भी स्वेटर में बतला चुके हैं आप लोगों को कि यहाँ से भी हमें कुछ फंदा उठाना होता है। तो देखिए हम यहाँ से कुछ फंदा उठा लेंगे, फिर हम इस फंदे को बुनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से कुछ फंदा उठाएंगे, ये जो हम बीच में 13 फंदा रखे हैं इसे बुनेंगे, और फिर यहाँ से हम कुछ फंदा उठाएंगे, फिर इस फंदे को डालेंगे सिलाई पे, फिर इस स्थान से यहाँ से भी हम फंदे को उठाएंगे, फिर ये बीच का फंदा डालेंगे, फिर यहाँ से फंदे को उठाएंगे, फिर यहाँ से इसे लेते हुए यहाँ लास्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे आप लोगों को यहाँ पे, चूँकि गला में ही आप लोगों को यहाँ दिक्कत हो रहा था, तो गला से ही हम बतला रहे हैं, एकदम बिल्कुल इस ढंग से बतलाएंगे। देखिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, फंदा तो हमें कहीं से भी जोड़ना ही है, ऊन तो हम इस स्थान से जोड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ क्रोशिया की मदद से फंदों को उठा सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम है यहाँ स्पेस, इसलिए हम सिलाई से भी उठा लेंगे। तो देखिए हम ये सिलाई यहाँ पे लगा रहे हैं। अब आप देख चुके हैं, ये जो यहाँ पे हम बुने बॉर्डर के ठीक इधर इस तरफ जो हम ये बाह बुनते हैं, बाह के बाद जो हम ये एक बुने और ये 3 लाइन का बॉर्डर बुने, इसी स्थान से हमें फंदे को उठाना है सबसे पहले। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो हम यहाँ से 8 फंदा उठा रहे हैं इसमें से। देखिए इसमें से हम 8 फंदा यहाँ से उठाएं। तो आप भी देख लें, अगर आप इसे 9 फंदा उठाना चाहती हैं या 10 तो यहाँ उठा सकती हैं। हम यहाँ पे 8 फंदा उठाए हुए हैं। अब 8 फंदा उठा लेने के बाद में हम यहाँ बुनना शुरू कर देंगे। देखिए इस स्थान से ही हम बुनना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा एक सीधा, यहाँ पे एक सीधा जाएगा। बॉर्डर जो हम डाले हुए हैं इसे ही हम बुनेंगे, इसी बॉर्डर को हम बुनेंगे। या तो फिर आप सबसे पहले फंदा भी डाल सकते, लेकिन डालेंगी फंदा तो फिर ये ऊन आपको दिक्कत हो जाएगा। तो फिर चलिए हम यहाँ पे बॉर्डर बुनते हैं, इसे बुनते हुए इसे हम इस सिलाई पे लाते हैं। बाद में इसमें जो ऊन है यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। तो एक फंदा उल्टा, ये उल्टा एक फंदा, 2 फंदा सीधा, जैसा कि हम बॉर्डर बतलाए हुए हैं उसी बॉर्डर को हम यहाँ पे बुन रहे हैं। देखिए ये 2 फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदा सीधा। यहाँ पे आपको 13 या 14 फंदा होगा। तो यहाँ हम गिन लेते हैं कितना फंदा हमारा यहाँ पे हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदा यहाँ पे है, और उस पे हम 13 रखे हुए थे। तो या तो आप इससे एक घटा लें या उसमें एक बढ़ा लें। आप बराबर होना चाहिए, बीच का फंदा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ही एक घटा लेंगे। देखिए एक उल्टा, फिर से 2 सीधा, एक, ये दोनों को हम मिलाते हुए बुन लेते हैं इस ढंग से। तो हमारा यहाँ भी 13 फंदा हो गया।
उस तरफ भी 13 फंदा है, यहाँ भी 13 फंदा हो गया। तो ये रहा 8 फंदा और ये 13 फंदा। अब देखिए, अब यहाँ से हमें फिर से फंदों को उठाना है। आठ फंदा हम उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस साइड में 8 उठाए हैं तो यहाँ भी हम 8 फंदा उठाएंगे। आपको इस छोटा छोटा चीज पर ध्यान देना होगा। ये रहा 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। तो देखिए, हम दोनों साइड से 8-8 फंदा उठा लिए। ये हो गया 8 हमारा यहाँ पे। तो देखिए, ये हो गया। अब ये जो बीच का फंदा है 80 हमारा, ये फंदा हम बुनते हुए सिलाई पे लाएंगे। देखिए, एक उल्टा फिर से 2 सीधा। तो बस ये जो 80 फंदा है यहाँ पे हमारा बीच में जो हम सिलाई पे रखे हुए थे, इसे बुनकर हम इसी तरह इस सिलाई पे ले आते हैं। देखिए, ये जो बॉर्डर का हम यहाँ पे छोड़े हुए थे कंधा के पास में 80 फंदा, इसे हम बुनकर इस सिलाई पे ले आते हैं। बाकी हम यहाँ से ला चुके हैं आपको ये 8 फंदा और ये 13 फंदा, यहाँ से 8 फंदा। इस तरह से देखिए, हम एक साइड का यहाँ पे गला आपको डाल चुके हैं, ये इस तरह से सिलाई पे। देखिए, अब इसे समझिए। ये यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम 8 फंदा उठाएं, जो यहाँ हम 3 बॉर्डर बनाए हुए थे, 3 बॉर्डर और एक फूल यहाँ बनाए, इतना दूरी। यहाँ पे हम 8 फंदा उठाएं, बीच का जो 13 या 14 जितना फंदा आपका बचता है उसे उठा लिए। फिर यहाँ से 8 उठाएं और फिर जो हम सिलाई पे रखे हुए थे बाह का फंदा, यहाँ पे 80 फंदा जो रखे हुए थे, इन 80 फंदा को हम उठा लिए। तो हमारा एक साइड से ये चीज़ हो गया। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरे साइड से भी हम उसी तरह से उठाएंगे। जैसे कि दूसरे साइड से देखिए, हमें अभी करना क्या है, ये 8 फंदा उठा लेना है। फिर ये जो 13 या 14 जो भी फंदा है, इसे हमें डाल लेना है सिलाई पे। फिर यहाँ से 8 फंदा लेना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का देख रही हैं गैपिंग, यहाँ से 8 फंदा लेना है। और फिर ये जो 80 फंदा है, ये एक अलग सिलाई पे है। देखिए, ये अलग सिलाई पे है और ये अलग सिलाई पे है। तो ये जो आपको 80 फंदा है, ये फंदा को हम फिर इस पे डाल लेंगे, इस पे डाल लेंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 8 फंदा उठाएंगे। देखिए, यहाँ से उठाएंगे हम। तो ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। चलिए, 8 फंदा हो गया। अब हम बॉर्डर को बाद में जब हम अगला लाइन पे बुनेंगे तब हम यहाँ सीधा उल्टा चेक करेंगे।
यहाँ पे अभी हम फिलहाल जो जैसे बुना हुआ है, जैसे ये सीधा है तो हम इसे सीधा बुन लेते हैं, नहीं तो अगर आप ये करने लगेंगी तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगी, यहाँ पे दिक्कत होगा आपको। इसलिए सबसे पहले हम फंदों को सिलाई पे डाल लेते हैं, फिर हमें जैसे सेट करना है हम दो सीधा एक उल्टा का बॉर्डर सेट करेंगे। देखिए ये जो फंदा था हमारे बीच का, ये हम इस पे डाल लिए। अब हमारा ये सिलाई भी निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 8 फंदा हमें लेना है, इन 8 फंदों को यहाँ से यहाँ तक में 8 फंदा हम ले लेंगे। तो ये रहा एक, आप क्रोशी की मदद से भी उठा सकती हैं फंदों को। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8 फंदा हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये तो चूँकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हम ले सकते हैं, ले लेंगे। तो चलिए इसे हम, अब ये 80 फंदा है, इसे हमें लेना है उस सिलाई पे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ से हम 8 फंदा लिए, बीच का जो फंदा हम 13 फंदा रखे हुए थे उसे उठाएं, या 14 फंदा जो भी आप रखती हैं, 13, 14 या 15 उससे डालें। फिर यहाँ से हम बीच में 8 फंदा लिए, फिर ये जो हम रखे हुए थे 80 फंदा, ये 80 फंदा हम लिए। अब चलिए इसे पलटते हैं। देखिए 80 फंदा यहाँ तक आया आपको। इसके बाद फिर 8 फंदा लिए, फिर ये जो बीच में हम फंदा रखे हुए थे वो फंदा लिए, फिर यहाँ से 8 फंदा उठाएं, फिर ये 80 फंदा हम यहाँ से यहाँ तक में लिए। तो बस इसे हम इसी तरह से गले को उठाएं। इसमें अलग से कहीं भी गला नहीं बनता है, जैसा कि आप लोगों का कहना था कि मैम अलग से हमें इसमें गला का बॉर्डर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल भी अलग से बॉर्डर नहीं बनाना होता है। ये जो हम बुनते हैं, ये बाह जो हम बुनते हैं, ये बाह में ही हम कुछ फंदा यहाँ पे छोड़ देते हैं गला का बॉर्डर के लिए। इसके बाद इस तरफ जो हम बुने, इतना छोड़ने के बाद जो इस तरफ हम बुने, यहाँ से हम 8 फंदा उठा लेते हैं और ये बीच का रहता है, तो ये गोलाई का शेप आ जाता है। फिर इस तरफ दूसरे बाह से छोड़ते हैं हम यहाँ पे 80 फंदा, और फिर इस तरफ जो हमारा यहाँ 8 रहता है बीच का, फिर 8, उससे गोलाई आ जाता है। तो गला बिल्कुल एक जगह से आप उठाएंगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ से उठाएं, गला यहाँ से उठाएं, अब सीधे बुनते हुए हम इसे यहाँ लाकर बुनेंगे। अब इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ हमें 2 उल्टा 1 सीधा का बॉर्डर बुनते हुए हम कुछ लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप जितना लाइन रखना चाहती हैं, इस पे हम यहाँ पे कुछ लाइन रखे हुए थे, तो अगर आप चाहती हैं इतना लाइन रखना, या आप चाहते हैं कि इसे हम डबल रखें, यानी कि देखिए जैसे ये हम बुने हुए हैं, तो अब ये चीज़ तो वहाँ पे आएगा नहीं गला में, तो इसे अगर आप चाहती हैं इस तरह से रखना तो थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। इसके बाद फंदों को आप सुई धागा की मदद से बंद कर लें तो वो भी हो जाएगा, और नहीं तो सिर्फ आप ऐसे रखना चाहती हैं तो प्लेन जैसे फंदों को हम बंद करते हैं उस तरह से हमारा यहाँ पे फंदा बंद हो जाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग अब आराम से गला बना सकती हैं। अब यहाँ पे हम चलिए कुछ लाइन गला का बुन कर फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू किए, बॉर्डर बुनने का शुरुआत हम यहाँ से किए, करते हुए गुलाई में बुनकर हम कितना लाइन लाए हैं। देखिए यहाँ पे अब इससे ज़्यादा नहीं बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाह में भी हमें देखना है, बाह में ज़्यादा हो जाएगा बॉर्डर, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे कुछ लाइन बुनकर कंप्लीट किए। अगर आप लाइन गिनना चाहेंगी तो देखिए यहाँ पे हम लाइन बतला रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5, 5वां लाइन है। यहाँ से हम शुरू किए थे बुनना, यहाँ लाकर हम लास्ट किए हैं। अब यहाँ से हम फंदे को बंद करना शुरू करेंगे। तो चलिए बंद करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बंद करेंगे, आप चाहें तो इस तरीके से भी बंद कर सकती हैं। सबसे पहले इसे हम ले लेंगे सिलाई को, हम जहाँ से
इसे शुरू करेंगे। बॉर्डर बनाना हम जहाँ से शुरू करेंगे उसी स्थान से हम बंद भी करेंगे, बॉर्डर बुनना यहाँ पे बंद भी करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में हम रखेंगे। और देखिए यहाँ से हम शुरू किए थे, ये हम निशान के तौर पे यहाँ रखे हुए थे। आप कुछ भी चीज़ लगा लें। देखिए इस तरीके से हम बंद करेंगे, ना ही तो ज़्यादा ढीला रखेंगे, ना ही तो ज़्यादा टाइट करेंगे। ये एक हो गया। अब यहाँ ये एक हो गया। फिर से दोनों को मिलाते हुए बुनेंगे। हमें थोड़ा सा और इसे हमें यहाँ पे फंदों को लेना है इस तरफ। देखिए इस तरह से ये हो गया। फिर से ये फंदा इस पे डालेंगे और फिर से, तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे फंदे को बंद कर लेंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। तो चलिए इसे पूरा हम बंद करते हुए कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से हम देखिए गले को यहाँ पे फंदा जितना भी था बंद कर चुके हैं। अब साइड में सिल लेंगे। जैसे कि ये एक साइड का सिल चुके हैं, अब दूसरी साइड में भी इसी स्थान से हमारे पास ऊन था यहाँ पे साइड में, तो इसी ऊन को हम कट कर लिए, सुई पे डाल लिए। अब इसे भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। तो सिलेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले ये कोना मिलाएंगे, देखिए इस ढंग से यहाँ पे हम मिला लेंगे। अब ये जो है इसे हम लेते हुए सिलेंगे। इस ढंग से हम पूरा यहाँ से मिलाते हुए सिल लेंगे, सिलते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम सिलने के बाद दिखलाते हैं आप लोगों को ये देखने में कैसा लग रहा है। इस तरीके से हम सिलते चले जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। इसे हम देखकर यहाँ मिलाएंगे इस ढंग से, इतना दूरी हमें इस पे चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर सिलेंगे। इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद स्वेटर देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इसका गले का शेप हम यहाँ पे, चूंकि फंदों को हम ज़्यादा रखे हुए हैं इसलिए गले का शेप हम इस तरह का बनाए हुए हैं। इस तरह से ये स्वेटर बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।